प्यारे बच्चों, सभी को देहाती सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप कैसे हैं? बच्चों, आप जैसे भी होंगे, लेकिन हम सब मिलकर के चलिए आज हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में? क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुआ था? क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कौन कौन से ऐसे चीजें पुरातत्व के रूप में प्राप्त हुआ था? तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग परिचय लेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्या है ये क्लास 12th का है ना? क्या है क्लास 12th का? क्या है? हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और वो भी इतिहास में आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए हैं और आज से कंटिन्यू हमारी क्लास आती रहेगी आप लोगों के साथ वीडियो लेकर। देखिए, पहला चैप्टर है क्या? प्रारंभिक नगरों की कहानी। प्रारंभिक नगरों की कहानी मतलब सबसे शुरुआत नगरों की कहानी के बारे हमें जानना है। और बोलता है क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, यानी कि सबसे पुरानी जो नगर है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व यानी कि पुराने पुराने चीजों का जो खोज किया गया था, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को जानना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसका क्या परिचय है। तो देखिए, क्या परिचय है? बोलता आज से लगभग जो होते हैं कब? 5000 वर्ष पहले। बोलता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। जो सिंधु नदी हमारे भारत में नहीं है, क्या है? पाकिस्तान में है। ठीक है, क्योंकि जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उस समय सिंधु नदी भारत में ही था। ओके, चलिए क्या है? आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर, कहा? सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता। स्थित क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे। बोलता है क्या? 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर, कहा? सिंधु नदी के तट पर जो स्थित था, क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, बोलता है विश्व की आरंभिक, जब विश्व के आरंभिक मतलब 4 प्रमुख सभ्यताओं में से क्या था? एक था। ठीक है, सबसे ये महत्वपूर्ण सभ्यता था। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। बोलता यहाँ एक नगरीय सभ्यता थी। क्या था? नगरीय। नगरीय मतलब शहर जैसी यह सभ्यता होगा। सभ्यता मतलब वहां के लोगों का रहना सहना, खाना पीना, लोगों का जीवन व्यतीत करना, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी चीजें सब क्या था? नगरीय था। नगर था, पूरा शहर के जैसा था। बोलता चूंकि पुरातत्वविदों, यानी कि पुरातत्वविद के मतलब कहा जाए बच्चों, तो पुरातत्वविद का मतलब होता है वैसे लोग जो पुराने तत्व यानी कि पुरातत्व के बारे में जो खोज करता है। क्या करता है? पुरातत्व के बारे में जो खोज करता है, पुराने पुराने चीजों स्मारकों के बारे में जो खोज करता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की, है ना? तो कहा जाता है कि पुरातत्वविदों के द्वारा जो होता है सबसे पहले किसका खोज किया? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पुरातत्वविदों ने जो होते हैं सभी सभ्यताओं को छोड़कर किसको? हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किया। इसीलिए जो होता है इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सभी को समझ में आ गया? देखेंगे अब हड़प्पा सभ्यता जो होता है, हड़प्पा सभ्यता पंजाब के मोंटगोमेरी जिले में था, है ना? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया, तो आखिर कहां खोज किया गया? थोड़ा सा देखेंगे कि पंजाब के मोंटगोमेरी जिला, यानी कि पंजाब अभी भी हमारा देश का राज्य है और उस राज्य में एक जिला का नाम था, जिस जिला का नाम क्या है? मोंटगोमेरी जिला। ठीक है, मोंटगोमेरी, वहीं पर था क्या? हड़प्पा सभ्यता के। तो बोलता है क्या कि हड़प्पा के पश्चात यानी कि हड़प्पा के बाद जो होते हैं पुरातत्वविदों यानी कि पुरातत्व का खोज करने वाले लोग जो होते हैं ने इस सभ्यता के अन्य, बोलता हड़प्पा सभ्यता का तो खोज किया ही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के साथ अन्य नगरों का भी खोज किया गया। जैसे क्या है? मोहनजोदड़ो।
क्या है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के साथ जो होते हैं अन्य नगरों का भी खोज किया, किसके द्वारा? पुरातत्वविदों के द्वारा। क्या? मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुरा, रोपड़, रंगपुर, रोपड़, उसके बाद क्या है? आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज किया गया। ठीक है, अनेक नगरों की खोज किया गया। तो बच्चों यहां पर भी ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगरों के बारे में लिखे या हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर के नाम लिखे। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर के नाम लिखने के लिए कहा जाए बच्चों तो आराम लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर का नाम इस प्रकार है। पहला मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर। ठीक है, ये क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता के नगर का नाम हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय। कि बच्चों आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के साथ पुरातत्व के बारे में देखना है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्व क्या है, यानी कि पुरातत्व हम किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो देखिए बोलता पुरातत्व वह विज्ञान है, बोलता है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से क्या होता है? पृथ्वी के गर्भ आने की, पृथ्वी के गर्भ आने की, पृथ्वी के नीचे, कहां पर? पृथ्वी के नीचे क्या होता है कि छुपी हुई समार्गियों का मतलब होता है चीजें, चीज है ना, चीजें, यानी कि जो बोलता है कि पृथ्वी के नीचे छिपी हुई वैसे वैसे चीजें, यानी वैसे वैसे समार्गियों क्या है कि खुदाई करने के बाद क्या होता है? खुदाई करने के बाद अतीत के लोगों, अतीत मतलब प्राचीन यानी कि पहले समय के लोगों के भौतिक जीवन मतलब उन लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, उन लोगों का जीवन कैसे चलता था, व्यापारी क्या था, कौन कौन वैसे वहां पर चीजें थी, सामानें थी, उन सारी चीजों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हम इसी को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। जैसे देखेंगे पुरातत्व में हमारा क्या आ जाता है? इमारतें, मूर्तियां, बर्तन, सिक्के, हड्डियां, अभिलेख, खंडहर व स्मारक भवन आदि। तो बच्चों इस प्रकार से क्या था? आपका हड़प्पा सभ्यता का परिचय था। और ये पुरातत्व क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। तो बच्चों इस प्रकार से आप मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि कोई नए बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि क्लास 12 का जो होते हैं क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद।